YouTube चैनल से जुड़े सभी सम्मानित दर्शकों एवं श्रोताओं सुप्रभात। साथ ही मंडल की परीक्षाओं से जुड़े सभी सम्मानित शिक्षकगण, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कई सारे प्रभावी कदम उठाए हैं। और जैसा कि आपको विदित है, 5 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है और गोपनीय सामग्री का वितरण संबंधित केंद्राध्यक्ष को कर दिया गया है। प्रातः 8:50 पर सीधे परीक्षा कक्ष में खोला जाएगा पेपर का लिफाफा। इसके संबंध में विस्तार से मंडल ने गाइडलाइन जारी की है। आइए जान लेते हैं क्या है नई गाइडलाइन। नई गाइडलाइन के अनुसार लिखा है, परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति में पंचनामा या प्रमाणीकरण करवाकर प्रश्न पत्र के बॉक्स को प्रातः 8:30 बजे खोला जाए एवं पर्यवेक्षकों को प्रश्न पत्र के सील्ड पैकेट वितरित किए जाए। प्रश्न पत्रों के लिफाफे सीधे परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक एवं छात्रों की उपस्थिति में प्रातः 8:50 पर खोला जाए। बॉक्स एवं लिफाफे खोलने का समय निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाए। परीक्षा कक्ष में लिफाफे इस तरह काट कर खोलें कि लिफाफे के अंदर के प्रश्न पत्रों को कोई नुकसान नहीं होने पाए। प्रश्न पत्र के लिफाफे के पीछे छपे प्रमाण पत्र पर पर्यवेक्षकों एवं परीक्षार्थियों से जांच करवाकर साक्ष्य हेतु हस्ताक्षर करवाएं। दूसरी संस्था से आए पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर लिफाफों पर अवश्य कराएं और उनके पद और शाला का नाम भी लिखवाया जाए। लिफाफे से सर्वप्रथम प्रश्न पत्र लगभग 2 इंच बाहर निकालकर देखा जाए कि जिस परीक्षा एवं विषय के प्रश्न पत्र हैं उसी की परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संपादित होना है। यदि संयोगवश गलत प्रश्न पत्र है तो उसे बिना पूरी तौर पर बाहर निकाले उसी क्षण अंदर रखकर सीलबंद कर दें तथा इसकी सूचना तत्काल मंडल सचिव को दी जाए कि कौन से प्रश्न पत्र के लिफाफे में किस विषय का गलत प्रश्न पत्र निकल गया है। प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को देने के पूर्व प्रश्न पत्रों की सावधानीपूर्वक जांच करके विशेषतः निम्न बातों की खातिर की जाए। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर किसी कारणवश प्रश्न पत्रों की संख्या कम हो जाती है तो केंद्राध्यक्ष अन्य स्थानीय परीक्षा केंद्र से व्यवस्था कर ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र को प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाए। यदि अन्य परीक्षा केंद्र में ये उपलब्ध नहीं है तो प्रश्न पत्र की छाया प्रति कराकर छात्र को प्रदाय करें। इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के बराबर का अतिरिक्त समय संबंधित छात्र को दिया जाए ताकि उसे प्रश्न पत्र हल करने में पूरे 3 घंटे का समय मिल जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, छाया प्रति करवाते समय गोपनीयता को ध्यान रखना है। प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को देने के बाद केंद्राध्यक्ष तुरंत हिंदी माध्यम का प्रश्न पत्र पढ़ें। यदि प्रश्न पत्र के अंग्रेजी अनुवाद में या मुद्रण में कोई त्रुटि रह गई है तो उसकी सूचना सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को तुरंत दें। परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र वितरण उपरांत शेष बचे हुए प्रश्न पत्र को पर्यवेक्षकों द्वारा प्रश्न पत्र के पैकेट में गिनकर सुरक्षित अपने पास रखें तथा परीक्षा के उपरांत केंद्राध्यक्ष को सौंपें। इनमें से कोई भी प्रश्न पत्र परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा भवन के बाहर नहीं ले जाने दिया जाए। संपूर्ण परीक्षा समाप्ति उपरांत अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 थाने से लाकर तथा परीक्षा केंद्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक 2 को जिला स्तरीय समन्वय संस्था में जमा की जाए। इस प्रकार से प्रश्न पत्र की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पैकेट को खोलने और परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक और छात्रों के समक्ष पैकेट को खोलने के बारे में निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से इससे प्रश्न पत्र की गोपनीयता भी रहेगी। चैनल पर बने रहें क्योंकि इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही है। जय हिंद।